उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक शांत सुरम्य गांव त्रिलोकपुर। यह गांव छोटा था, पर वहां के लोगों की श्रद्धा और भक्ति विशाल थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था, जहां हर सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहता। सावन का महीना आते ही पूरा गांव हरियाली की तरह भक्ति में भीग जाता। वहीं गांव के छोर पर एक लगदधारा रहा करता था। हरिदास नाम था उसका। हरिदास गरीब था, मगर श्रद्धालु ऐसा कि सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठकर भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाया करता। उसके पास धन नहीं था, न जमीन, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास, एक अगाध श्रद्धा और बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पण। हरिदास का जीवन संघर्ष। हरिदास का जीवन बहुत कठिन था। वह अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रहता था। एक बेटा भी था, गोपाल, जो अभी 7 साल का था। हरिदास दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के हाट में बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से परिवार का पेट भरता। गांव के लोग हरिदास को बहुत मानते थे। उसका स्वभाव सीधा साधा था, किसी से कभी कोई शिकायत नहीं। सब जानते थे कि वह एक सच्चा शिव भक्त है। हर सोमवार को वह मंदिर जाकर जल चढ़ाता, बेल पत्र अर्पित करता और देर तक ध्यान में लीन रहता। एक अनोखा स्वप्न। सावन का महीना चल रहा था। पूरे गांव में शिवरात्रि की तैयारी जोरों पर थी। मंदिर की सजावट हो रही थी, भजन कीर्तन की योजना बन रही थी। हरिदास मन ही मन सोच रहा था कि इस बार वह भी बाबा के धाम केदारनाथ की यात्रा करना चाहता है। मगर अगले ही पल वह अपने हालात याद कर लेता। कैसे जाऊं बाबा के धाम? हरिदास मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच रहा था। घर में राशन नहीं, बेटे की दवाइयों के पैसे नहीं, और मैं यात्रा की सोच रहा हूँ। रात को जब वह सोया तो एक अनोखा सपना देखा। सपने में शिवजी स्वयं प्रकट हुए। वे त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, गले में नाग और डमरू बजाते हुए बोले, हरिदास तू आजा मेरे धाम, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हरिदास घबरा कर उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने माथे पर हाथ फेरा, पर स्वप्न की छाया अभी भी बाकी थी। उसने प्रण कर लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह बाबा के बुलावे पर जरूर जाएगा। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह हरिदास ने अपनी पत्नी और माँ से कहा कि उसे बाबा ने बुलाया है। पत्नी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगे? रास्ता लंबा है, कठिन है, और हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। हरिदास मुस्कुराया, जिसने बुलाया है वही रास्ता भी दिखाएगा। 5 रुपए, एक पुरानी चादर, एक लोटा और थोड़ा बहुत सत्तू लेकर वह चल पड़ा। रास्ता पहाड़ी था, कठिन था, लेकिन हरिदास के पांवों में थकान नहीं थी। वह हर दिन यूएम नमः शिवाय का जाप करता चलता रहा। कभी कोई राहगीर उसे पानी देता, तो कभी कोई गांववासी उसे रुकने को कहता। एक दिन वह घने जंगल से गुजर रहा था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। रास्ता भटक गया। भूखा प्यासा थका हुआ वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखें बंद कर बाबा को पुकारने लगा, बाबा अब तू ही रास्ता दिखा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। वे गेरुआ वस्त्रों में थे और हाथ में डमरू। बेटा तू परेशान क्यों है? हरिदास ने नम्रता से सब कुछ बता दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, आदमी जब सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। उन्होंने हरिदास को रोटी और गुड़ दिया, फिर कहा, इस रास्ते पर सीधा चलते जाओ, बाबा की गुफा तुम्हें मिल जाएगी। हरिदास ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। जैसे ही उसने आंखें उठाई, साधु वहां से गायब थे। हरिदास जैसे जैसे उस रास्ते पर चला, उसे सचमुच एक गुफा दिखी। गुफा में एक शिवलिंग था और वह स्थान अत्यंत पवित्र प्रतीत होता था। हरिदास ने वहीं रुककर रात्रि विश्राम किया। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और ध्यान में बैठ गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसने अनुभव किया कि गुफा के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। उसे लगा जैसे शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए हों। उसकी आंखें भीग गईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा तेरे द्वार पर आकर लगा कि जीवन सफल हो गया। अगले दिन वह यात्रा पर पुनः चल पड़ा और कुछ दिनों में केदारनाथ पहुंचा। केदारनाथ पहुंचकर हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मंदिर के द्वार पर सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय मंदिर के महंत ने उसे देखा और पहचान लिया। तुम हरिदास हो ना? बाबा ने हमें स्वप्न में कहा था कि एक भक्त आ रहा है, जिसका मन स्वच्छ है और जिसकी भक्ति सच्ची है। उसे यहीं रखो। उसे वहीं मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में रहने की अनुमति मिली। उसकी ड्यूटी लगाई गई मंदिर की सेवा में, फूल चढ़ाना, दीप जलाना और शिवलिंग की सफाई करना। अब हरिदास का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहाँ उसे हर दिन भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब वह स्वयं भक्तों को प्रसाद बांटता। पहले जहाँ वह पेड़ों से लकड़ी काटता था, अब वह मंदिर में भक्तों को शिव कथा सुनाता। लोग उसे भोले बाबा का सेवक कहकर बुलाने लगे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी केदारनाथ बुला लिया। बेटा वहीं मंदिर के समीप विद्यालय में पढ़ाई करने लगा। हरिदास का एक ही उद्देश्य रह गया था, सेवा, भक्ति और बाबा के नाम का प्रचार। वर्षों बीत गए। अब हरिदास वृद्ध हो चला था। एक दिन उसने बाबा के सामने बैठकर प्रार्थना की, बाबा जब तूने बुलाया मैं आ गया, जब तूने सेवा दी मैंने की, अब बुला ले बाबा, अब और इंतजार नहीं होता। सी रात उसने स्वप्न में बाबा को फिर देखा। शिव मुस्कुराए और बोले, अब तेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, चल मेरे साथ। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा हरिदास शिवलिंग के सामने समाधि की मुद्रा में बैठा था। चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वह बाबा के सान्निध्य में लीन हो गया हो। हरिदास की स्मृति में मंदिर के पास एक छोटा सा धाम बनवाया गया, हरिदास सेवा स्थल। आज भी वहां आने वाले भक्त उसकी कहानी सुनते हैं।